हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास के फिजिक्स, यानी 10th क्लास की जो साइंस है उसके अंदर आपकी 3 बुक होती हैं। ठीक है, सो साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है वो हम फॉलो करेंगे और उसके अंदर आपकी जो 3 बुक में डिवाइड किया गया है, यानी इसी बुक को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, देन आपका फिजिक्स का पोर्शन है और बायोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, सो हम करेंगे फिजिक्स। क्लियर है? तो फिजिक्स में जो भी टॉपिक है किससे रिलेटेड है? हमारे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, है ना। जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर लाइट का जो सोर्स है वो, यानी लाइट हमें मिलती कहाँ से है, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस तरीके से हम इसके अंदर सारा कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो पहले हम तो अपने टॉपिक्स देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे बुक के अंदर। ठीक है, सो जो फिजिक्स के चैप्टर हैं वो है बेटा चैप्टर नंबर 10, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट क्या है, कैसे हमें चीजें विजिबल होती हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, यानी ये है आपका परावर्तन, ठीक है, और ये है अपवर्तन। दोनों में क्या डिफरेंस है। देन ह्यूमन आई, कि हम देखते कैसे हैं, ह्यूमन आई से। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है और हमें कलरफुल वर्ल्ड कैसे दिखाई देता है। अगर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप 7th 8th क्लास में क्या पढ़ के आए थे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ऐसे ही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले पढ़ेंगे कि करंट है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, देन उसका मैग्नेटिक इफेक्ट। ये सभी क्या है, लाइट, करंट, ये सब क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है और इन सभी का हमारे इन्वायरमेंट में क्या फर्क पड़ता है, यानी हमारा आर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम सब। ठीक है, जितना भी उसके अंदर कवर होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सारा आपका रहेगा। ठीक है, चलिए, और इन्वायरमेंट को हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है बेटा? सो हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्या है, लाइट। सो लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? आप पढ़ के आए हो 8th क्लास में, 9th में। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऐसी फॉर्म जिसमें क्या होती है, हमें चीजें विजिबल होती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट। लाइट मतलब प्रकाश, यानी रोशनी, जिससे जिंदगी में क्या आ जाए, उजाला ही उजाला। अगर अंधेरा होगा तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं होता। तो विजिबल होती कैसे है, वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है, यानी जब कोई ओपेक मीडियम है ना, ओपेक मतलब अपारदर्शी, ठीक है, उससे लाइट टकरा के, यानी वो लाइट को अपने में से पार नहीं जाने देता, तो क्या होगा, लाइट टकरा के और वापस बाउंस बैक हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। जैसे आप बॉल को दीवार पे फेंकते हो, ठीक है, तो क्या होती है, वो दीवार से टकरा के वापस आती है, तो वो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। ठीक है, देन रिफ्रैक्शन। अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो क्या करेगा, लाइट को अपने में से पार होने देगा। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, यानी क्या हुआ, टकरा के वापस आ गई। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, मतलब उसमें कुछ चेंज तो आया है उसकी डायरेक्शन में, लेकिन क्या होगा, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम अपने चैप्टर का कंटेंट देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर यानी क्या है, लाइट रे आई, एक सरफेस से टकराई और टकरा के वापस चली गई अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो क्या होता है, जो आने वाली लाइट है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो जाने वाली है वो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे।
जहां पे इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे आके इंसिडेंट होती है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्लियर? तो ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इन तीनों का क्या रोल रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आप करके आए हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 8th क्लास में। क्या था कि जो इंसिडेंट रे है वो क्या करेगी, किसी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाते तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां क्या होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, नॉर्मल। अब इन तीनों क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही मीडियम में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पार नहीं जाने देता, तो मीडियम कैसा हुआ, ओपेक। ओपेक मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट। देखो ट्रांसपेरेंट कैसा होता है, पारदर्शी, जिसमें से आप सब कुछ आर पार देख सकते हो। ठीक है, तो ओपेक क्या होगा, अपारदर्शी। ठीक है, पार मतलब पार करना, दृश्य मतलब देखना। ठीक है, तो जिसके आर पार आप कुछ देख सकते हो तो पारदर्शी, जो नहीं देख पाते तो अपारदर्शी। देन स्फेरिकल मिरर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल मिरर का क्या रोल है, कितने टाइप्स के मिरर हैं और कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी। देन हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि लाइट क्या करती है। अब मीडियम कैसा होगा, ओपेक ना होके कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट। मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, क्या होगा, एक सरफेस पे टकराएगी तो ये मीडियम अलग है और यहां से टकरा के दूसरे के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वहां क्या बनेगा, वहां यहाँ भी नॉर्मल ही बनेगा, तो नॉर्मल से दूर भी जा सकती है और नॉर्मल की तरफ भी मुड़ सकती है। ठीक है, तो ये सारा है किसके अंदर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा? तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। We see a variety of objects in the world around us. हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो कैसे देख पाते हैं, बिना लाइट के हम चीजें देख ही नहीं पाएंगे। तो लाइट क्या करती है, उस पे आके इंसिडेंट हो जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर हमारी आईज उसे रिसीव करती हैं और देन हम देख पाते हैं। हमारी आईज पे जो है इमेज बनती है, कहाँ पे, रेटिना पे। आप पढ़ के आए हो ना। ठीक है, तो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसे बनेगी, क्योंकि आईज के अंदर क्या है, लेंस है। और वो कौन सा लेंस है, हमने पढ़ा था कि आई के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, वो इसका काम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा चीजों को फोकस करेगा एक जगह पे, यानी अलग अलग लाइट आएंगी और वो एक जगह पे इकट्ठा कर देगा उन्हें। ठीक है, जो लाइट रेज है, तो वहां पे एक फोकस पॉइंट, जिससे एक बहुत ही सुंदर इमेज बनेगी। सुंदर इमेज का मतलब ये है कि इमेज आपकी ब्लर नहीं होती है ना, बिल्कुल क्लियर इमेज होती है। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस होता कैसा है, आपका कन्वेक्स लेंस होता है थिकर इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस। थिकर जो है मिडल में है और एजेस पे क्या है, थिनर। क्लियर है? So however we are unable to see anything in a dark room. हम जो है डार्क रूम में चीजें नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, जो लाइट है वो वहां पे टकरा ही नहीं पाएगी किसी ऑब्जेक्ट से, डार्क है, लाइट है ही नहीं, लाइट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कौन करेगा, टकरा के, है ना, तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी। सो लाइटनिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। तो जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो क्या होती है, हमें चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। सो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो उन्हें विजिबल करता कौन है, कौन करता है बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या रोल है चीजों को दिखाने के लिए। जैसे दिन के टाइम क्या होता है, सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। सनलाइट क्या करती है, हमें चीजें देखने में मदद करती है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स दैट फॉल्स ऑन इट, क्या करती है, लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है वो क्या करेगा, उसे रिफ्लेक्ट करेगा और फिर हमें वो दिखाई देंगे। जैसे कि सनलाइट आई, ठीक है, ये फ्लावर के ऊपर क्या हुआ, गिरी, अब गिर के क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो रिफ्लेक्ट सभी डायरेक्शन में हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी आईज की तरफ, लेकिन हमारी आईज की तरफ जो डायरेक्शन है उसे ही तो हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन क्या करेगी, हमारी ये वाली रे हमारी आईज के अंदर एंटर करेगी,
लेंस के थ्रू फिर रेटिना पे इमेज बनेगी और देन ब्रेन, जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन को मैसेज देगी, ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा और तब हम क्या देख पाते हैं, अच्छा ये फूल है, अच्छा सामने कौन खड़ा है, अंधेरे में हमें नहीं पता चलता ना। तो क्या होता है, इस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्प करती है किसमें, थिंग्स को विजिबल करने के लिए। क्लियर? चलिए, सो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या करेगी, हमें चीजों को देखने में मदद करती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में एंटर कर जाती है। सो वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। तो हम किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू आर पार देख सकते हैं, लेकिन कभी भी जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके आर पार नहीं देख पाते। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, यानी वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट है उसकी क्या होती है, लाइट आर पार चली जाती है। ठीक है, जैसे कि बल्ब है, बल्ब ग्लो करता है, तो बल्ब की जो लाइट है, अब इसके बाहर का कवर कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। अगर ये ओपेक होता तो क्या आपको अंदर की लाइट दिखती, नहीं दिखती। ऐसे ही जैसे सनफ्लावर है, क्या हुआ, सन की रेज इस पे गिरी और क्या हुआ, ये खिल गया, खिलते ही आपको क्या हुआ, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे गया, अदरवाइज हमें नहीं दिखता। क्लियर है ना? ठीक है, सो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। एज लाइट इज ट्रांसमिटेड का मतलब होता है संचारण, यानी उसको पार कर जाना। ठीक है, उसमें से लाइट जो है क्या होगी, ट्रेवल कर सकती है। देन there are a number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors। तो क्या है, बहुत सारे कॉमन फिनोमेना हैं जो होते रहते हैं, घटित हो रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, कि जो मिरर्स हैं वो इमेज बनाते हैं। ठीक है, देन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं हमें, है ना। देन ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, जैसे कि क्या हुआ, हमने बल्ब ऑन किया, सामने क्या है, ये फ्लावर है, ये सोफा, हमें कैसे पता चला, लाइट की रे आई, इससे टकराई और वापस हमारी आईज के पास रिफ्लेक्ट होकर आ गई, फ्लावर से टकराएगी फिर से आएगी। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि हाँ ये प्लांट है, ये सोफा है, या घर में या सामने दीवार है ना। लेकिन कई बार क्या होती है, दीवार जो है मिरर की बनी होती है। आपने देखा होगा, जैसे आप किसी शोरूम में जाते हो, कई बार आपकी जो मिरर होता है सामने, उसमें टक्कर लग जाती है। जो ग्लास की जो स्लाइड करने के लिए गेट होते हैं, क्या होता है, उसमें आप टकरा जाते हैं कई बार। क्यों होता है, क्योंकि उसके हो गया आर पार चली गई लाइट, है ना। तो हम उस ग्लास को नहीं देख पाते, फिर ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है तो क्या होता है, हम उसे नहीं देख पाते। तो इसीलिए क्या होगा, वहां से रिफ्लेक्शन तो हो नहीं पाया, तो इसलिए क्या होता है, यानी वो लाइट ट्रेवल कर गई उसमें से, तो इसलिए क्या होता है, दीवार से टकरा के वापस आ गई, दीवार को पार नहीं कर सकती, है ना। आप कभी भी एक रूम की लाइट ऑन हो तो दूसरे रूम का देख सकते हो कि उसमें क्या रखा है, नहीं ना। सिर्फ जो गेट के नीचे से जो लाइट जाती है, मतलब आपने कोई स्पेस छोड़ रखा है या कोई भी होल है दीवार में, उसके थ्रू अगर लाइट एंटर करेगी तो ही हम देख पाएंगे, अदरवाइज अंधेरे कमरे में हम कुछ भी नहीं देख पाते। तो क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता लाइट का। ठीक है, सो क्या है, लाइट को बेंड करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट दैट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर देम। तो क्या है, ये पूरी की पूरी एक स्टडी है कि कैसे तारे चमकते हैं, कैसे इतना सुंदर संसार हमें दिखाई देता है, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट्स हमें रूम के अंदर दिखाई देते हैं, या प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट होता है। हम सुबह सुबह तैयार होते हैं, नहा धोकर कंघी करते हैं, है ना, तो वो क्या है, मिरर के अंदर हम अपने आप को देखते हैं कि हम अच्छे तैयार हुए हैं या नहीं। तो वो सारा क्या है, ये सारे के सारे हमें लाइट की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस, तो इसलिए लाइट से रिलेटेड जितने भी कॉमन फिनोमेना हैं, we may conclude that light seems to travel in straight line। तो सभी से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यानी उसका कैसा प्रोपेगेशन है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। जो चीजें स्ट्रेट लाइन में
ट्रेवल करती हैं तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोपेगेशन मतलब ट्रांसमिशन या फिर आप क्या बोलते हैं उसे, ट्रेवल करना। ठीक है, सो कैसे पता चला हमें लाइट स्ट्रेट लाइन में, देखो ये आई और ये ऐसे चली गई, ऐसे तो नहीं जा रही है ना, वेव की फॉर्म में नहीं जा रही ना, तो क्या होगा, the fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to the straight line path of light। तो हमें कब पता चलेगा कि जो रे ऑफ लाइट है उसे कौन अच्छे से बताएगा, जब वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है ना, तो उसकी बहुत शार्प शेडो मिलती है। जैसे आप सनलाइट में खड़े हो, है ना, बाहर बिल्कुल खुले में, तो क्या होता है जब लाइट गिरती है आप पे, तो अगर लेफ्ट से आ रही है तो राइट साइड में आपकी शेडो बनेगी, राइट से आ रही है तो लेफ्ट साइड में आपकी शेडो बनेगी, या फिर अगर ओवरहेड है तो शेडो मतलब बिल्कुल, जब दिन में सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है तो उस टाइम शेडो नहीं बनती, क्योंकि बिल्कुल हमारे परपेंडिकुलर हो जाता है वो फिर। ठीक है, तो इस तरीके से शेडो की फॉर्मेशन होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये हमने देखा था कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसका एंगल कैसे डेविएट होगा, उसी हिसाब से क्या होंगी, इमेज होंगी। जैसे कि आपने एक एक्टिविटी की होगी 8th क्लास में, पढ़ के आए होंगे, अगर हम लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डालते हैं, है ना, जहां पे नॉर्मल है, अगर नॉर्मल के साथ साथ हम क्या करें, हम लाइट को इंसिडेंट करें, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो कोई शेडो नहीं बनेगी। लेकिन जैसे जैसे उसका एंगल चेंज होगा तो लाइट की क्या होगी, शेडो चेंज होती जाएगी। तो यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो यही था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो मोर टू नो, और आपको क्या जानने की जरूरत है, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने से पहले लाइट को हम कंप्लीट स्टडी करते कि हमें पढ़ना क्या है। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट के पाथ में आएगा वो बहुत ही छोटा है, जैसे धूल के कण हो गई, एयर के पार्टिकल हो गई, वो क्या करेंगे, लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या है, तब लाइट क्या होती है, तब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके क्या होती है, इधर उधर भाग जाती है। ठीक है, बिखर जाती है पूरा, है ना। मतलब एक तो ऐसा हो कि टकरा के और वापस बैंड हो जाए, वो टकरा के मतलब हल्का फुल्का टकरा पाती, तो ये हुआ कि बस टक्कर मारी और चली गई। तो यानी लाइट क्या है, अब वहां पे इतनी सारी बीम ऑफ लाइट गिर रही है तो क्या होंगी, पूरा डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, फैल जाती हैं, फैलाव कर देती हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है और जिस मीडियम से वो टकराएगी, जिस सरफेस से वो टकराएगी, अगर वो सरफेस बहुत स्मॉल है तो वहां पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि एयर के पार्टिकल हैं या डस्ट पार्टिकल हैं, जिसे आप ऐसे, डस्ट पार्टिकल आपको जनरली दिखाई नहीं देते हैं ना, जब धूल उड़ती है बहुत दूर से तो आप ऑब्जर्व कर लेते हो जब बहुत ज्यादा धूल होती है, लेकिन हल्के फुल्के जैसे जहां से किसी छोटे से छेद से अगर रोशनी आ रही हो, होल से, और आप कमरे में बैठे हो, तो आपको धूल के कण इस तरीके से मूव करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लाइट वहां से क्या करते हैं, डिफ्रैक्ट करती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है फैलाव, या वैसे क्या बोलेंगे हम इसे हिंदी में, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, विवर्तन मतलब परावर्तन तो है बट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, ऑल डायरेक्शन। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे फील्ड्स। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन वाला रूल ही फेल हो गया। अभी तक तो हम कह रहे थे कि जो लाइट है टकरा के कहाँ जाती है, एक सिंगल डायरेक्शन में चल जाती है, लेकिन अब क्या करेंगे, तो यानी ये क्या बता रहा है हमें, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके के टू एक्सप्लेन फेनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट ऑफ एज अ वेव। तो तब हम लाइट को क्या बोलते हैं कि लाइट जो है वेव की तरह ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट की दोनों नेचर हैं। कैसी, जो मैटर की नेचर होती है। मैटर की कौन सी नेचर होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है, जो पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, और जो वेव है वो डिस्टरबेंस की फॉर्म में मूव करती है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो
इसलिए लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है, लाइट की क्या नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो पार्टिकल नेचर कब होगी, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, जब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होगा। और जब टकराने वाला जो ओपेक ऑब्जेक्ट हो बहुत ही स्मॉल है, तो लाइट को क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड कर देता है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब लाइट की कौन सी नेचर होगी, वेव नेचर। क्लियर? सो द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो क्या है पार्टिकल नेचर, क्या है वेव नेचर, कैसे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ये आप 11th-12th क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही करना है आपको। Then again at the beginning of 20th century, it became known that wave theory of light often becomes inadequate for treatment of interaction of light with matter. तो क्या है, अब inadequate का मतलब क्या होता है, अनुचित, मतलब सही नहीं हो जब कोई चीज, ठीक है, यानी जो थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन करती हो। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, यानी लाइट ट्रेवल कर रही है किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। सो क्या बताती है, अब यहाँ पे इनएडिक्वेट हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट फेल हो जाती है, किस चीज के लिए, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, लाइट और मैटर का आपस में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। एंड लाइट ऑफन बिहेव समवॉट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। तो अब यहाँ पे बताती है कि लाइट तो ना पूरे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल के साथ मूव करती है, सिंगल नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मूव करते हैं। दिस कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम इयर्स टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट emerged in which light is neither a wave nor a particle। तो क्या था, ये कंफ्यूजन बहुत सालों तक चलता रहा और कंक्लूजन क्या निकला, फिर लास्ट में आई क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है कि जो लाइट है ना वो सिंगल नहीं आती, कभी भी बीम की फॉर्म में आती है। और बीम होती है, क्या होता है बेटा, किसकी फॉर्म में आती है, बीम, ठीक है। और बीम क्या है, यानी जिसमें लाइट बहुत सारे एक साथ पार्टिकल आते हैं, यानी जिसमें 1000 ऑफ रेज एक साथ होती हैं। हम सिंगल बीम को या स्मॉल बीम को हम रे का नाम दे देते हैं, लेकिन रे क्या है, बीम का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो जनरली लाइट जो हमारे पास आती है वो किसकी फॉर्म में आती है, बीम की फॉर्म में, यानी ग्रुप की फॉर्म में। और उस ग्रुप ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन या फिर क्वांटम, फोटोन या फिर क्वांटम। क्लियर? सो लाइट से रिलेटेड जो मॉडर्न थ्योरी वो क्या हुई, क्वांटम थ्योरी। उसने क्या बताया कि लाइट ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल। न्यू थ्योरी ने क्या बताया, रिकंसाइल द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, रिकंसाइल कर दिया कि ना तो आप प्रॉपरली उसे वेव बोल सकते हैं, ना उसे प्रॉपरली आप पार्टिकल बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है पार्टिकल हो गया, अगर डिस्टर्बेंस की तरह मूव करेगी तो क्या होगा, वेव होगा, ठीक है। तो दोनों क्या है, अब ऐसा नहीं है बीच बीच में कि अगर सीधी डायरेक्शन में जा रही है तो सीधी ही चलेगी, ठीक है, वो कहीं भी बेंड कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो इसीलिए पार्टिकल और वेव नेचर दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? चलिए, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ेंगे, वेव नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन, दोनों प्रॉपर्टीज, और किस केस में, सिर्फ स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन में, ठीक है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प इन स्टडी ऑफ सम ऑफ ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर। तो इससे क्या होगा, अब जितनी सारी घटनाएं घटित होती हैं, चीजें हमें दिखाई देती हैं, स्टार्स क्यों चमकते हुए दिखाई देते हैं, सन की रेज हमारे तक कैसे पहुंचती हैं, तो ये कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन करेगी। तो फिर बाकी कुछ फेनोमेना हम कब पढ़ेंगे, हम हायर क्लासेस, ठीक है। सो वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो हमारा जो कंटेंट है क्या क्या था, फर्स्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट का, और इन तीनों केसेस को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर, इन सब का हमारी आम जिंदगी में क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ हम इन्हें यूज करते हैं, तो ये सारा हम
डिस्कस करेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो ओपेक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो क्या है, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, और वो कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? तो अभी के लिए इतना ही, हम इन्हें डिटेल में करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई करना, गुड लक।